अच्छा लगा? बहुत ही सुंदर लगा। हमारे भी घर में एक तो शादी है। देखो, हैप्पी तीज, आप लोग की तीज का व्रत अच्छे से बीते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी हैं, सुबह सुबह का वक्त, यानी कि आज मुझे ना 10 से 15 मिनट देर हो गई है। 4:30 के जगह 4:45 हो गई है। तो मैं जल्दी से उठकर सबसे पहले दरवाज़ा वगैरह खोलकर झाड़ू वगैरह लगा रही थी। देखिए लाइट भी आ गया है। वैसे ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कैमरे में कितना लाइट दिख रहा है। 4:30 बजे मैं उठती हूँ तो उस वक्त अंधेरा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा लाइट हो गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ना मेरा पर डे का रूटीन रहता है। सबसे पहले मैं किचन खोलकर किचन में और बाहर आंगन जो भी है जितना भी है उसमें पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही कुछ और करती हूँ। वैसे किचन तो साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना बासी रहना, तो इसीलिए मैं उसमें सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर मुँह हाथ धोकर चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय चढ़ाने के बाद ही मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। और बच्चों को उठाने का काम ना हस्बैंड जी का ही है, तो इसीलिए पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ और बच्चे को उठाते हैं, उसके बाद फिर उनको भी चाय मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी उनके टिफ़िन। तो उन लोगों का टिफ़िन जो रहता है ना, हम लोग भी नाश्ता उसी से कर लेते हैं, तो इसीलिए रात में ही मैं पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो वो लोग जो बोलते हैं उसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पर वो लोग कल बोले थे कि मम्मी सोयाबीन बनाइएगा, तो इस तरीके से सोयाबीन मैं बनाती हूँ ना। ये सोयाबीन ना बहुत ही अच्छे तरीके से झटपट बन जाती है कम समय में, क्योंकि सुबह इतना होता है कि हैवी खाना थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, जल्दी वाला होता है रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है। तो ये जो सोयाबीन है ना बहुत जल्दी से बन जाती है और उतनी ही टेस्टी भी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्याज डालना है, उसके बाद भुना हुआ जो सोयाबीन रहता है उसे डालकर फिर इसमें मसाले में सिर्फ इसमें पड़ता है MDH का गरम मसाला और धनिया और मिर्ची पाउडर बस, और नमक, इतना ही पड़ता है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता। इसे डालकर थोड़ा सा ढक दे और बस। ऐसे मेरे ब्लॉग में डाला हुआ है और भी। तो नाश्ता बनने के बाद ही मिष्टी को भी तैयार कर दी थी। ऐसे वो ड्रेस वगैरह खुद से पहन लेती है। तो बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड चले गए, सभी लोग जब चले गए ना, तो आज थी तीज की नहाने खाने का। तो ऐसे घर में तो कुछ झोल वगैरह था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा होता है ना बारीक वाला जो दिखता नहीं है, तो उसी को मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि नियम होता है कि थोड़ा अच्छे से घर को थोड़ा झाड़ पोंछ करके करना रहता है। तो इसीलिए सारे रूम को अच्छे से मैं जितना भी था सब झोल वगैरह निकाल कर, जितने भी मेरे बेड है, जितने भी रूम में बेड है, सभी के बेडशीट निकाल लूँगी, क्योंकि बेडशीट भी निकालना रहता है। और सोफ़ा का कवर तो मैं कल ही धोई थी, 2 दिन पहले ही धोई थी, तो इसीलिए मैं उसे नहीं निकाल रही हूँ। सिर्फ बेडशीट वगैरह अच्छे से निकाल कर और फिर जो धुला हुआ रहता है उसे फ्रेश से मैं बिछा दूँगी। और काम तो मत पूछिए, काम इतना रहता है ना, पूजा जब होने वाली रहती है तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए सारा बेडशीट वगैरह सारा काम हो गया है। तो लास्ट में मैं जा रही थी कपड़ा को मशीन में डालने के लिए, तो ऐसा हुआ कि लाइट ही चला गया और लाइट सारा दिन आया ही नहीं। तो सारा काम घर का हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी लास्ट में किचन में, क्योंकि किचन ही बच गया था। तो यहाँ पर जो भी गैस था ना, तो उसमें मैं प्याज यूज की थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो मैं तो प्याज खा नहीं सकती हूँ, इसीलिए गैस को अच्छे से धो लूँगी, पूरा किचन ही अच्छे से धो करके उसके बाद फिर नहाऊंगी। उसके बाद फिर हमारे में ऐसा होता है कि नहाकर खाना बनता है। अब बहुत लोग मैं देखती हूँ कि सिर्फ नहाकर खाते हैं, लेकिन मैं जितना जानती हूँ यहाँ पर ऐसा होता है कि नहाकर ही खाना बनाया जाता है। तो सारा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो ना अब मेरा सारा काम काज हो गया है और ये नहाने खाने वाले दिन मैं यूज़ कर रही हूँ। मसालदानी धोकर रख दी हूँ, सूख जाएगी तो इसे भरूँगी। बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, पूरा किचन साफ़ हो गया है। सब चीज़, आज बहुत ज़्यादा काम था। और देखिए काम करते करते बज गए हैं 12 और 1 बजे हस्बैंड आ जाते हैं।
चलिए अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। सारा काम काज खत्म, अब बस नहाकर पूजा करना है। तो ये रही मैं थकी हारी सी। चलिए अब नहाकर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो सारा काम काज ख़त्म करने के बाद मैं नहाकर जा रही थी सब्ज़ी काटने के लिए। वैसे दाल चावल मैं सबसे पहले चढ़ा दी, क्योंकि आ गए हैं खाना खाने के लिए। कम से कम दाल चावल बना हुआ रहता है तो टेंशन नहीं रहता है। अभी दो साइड में, दोनों कढ़ाई में फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी। तो सब्ज़ी में बनाने जा रही थी गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी और बरबट्टी आलू की सब्ज़ी। तो चलिए पहले सब खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। नहीं लाए कपड़ा? हाँ, सुन रहे हैं? मेरे बगल में है एक, उनके मतलब हाँ पोते का मुजुट्ठी है, तो मैं उनको बोली थी कि कपड़ा लेकर आने के लिए। तो देखिए अभी तक लेकर नहीं आया है, शाम में वैसे जाना है। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। और कितना देर लगेगा बाबू? बस हो गया, काट लिए हैं। हाँ, और जा रहे जल्दी जल्दी, अब दोनों कढ़ाई में जल्दी जल्दी, एकदम सुपर गर्ल की जैसा अच्छा। जल्दी खाना बनाते हैं। टाइम देख रहे हो ना, टाइम कितना हो रहा है? हाँ, दाल चावल हो गया है, सब्जी बस। और देखो फोन किसी का आ रहा है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने छोड़ दी है दोनों साइड में। और यहाँ दाल और चावल बनी हुई है। मसाले मैं निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि अभी ये सब सूख गई हैं, सब मैं भर दूँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, खाना बना कर ही मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो रही है ना, तो इसीलिए। ठीक है चलिए। तो ना यहाँ पर मेरी खाना बनकर हो गई है तैयार। देख लीजिए, खाने में है दाल चावल, गोभी की सब्ज़ी, बरबट्टी की सब्ज़ी। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आप भी आ जाइए जल्दी से, जल्दी आ जाइए। तो चलिए, पहले बच्चे भी आ गए हैं, उन लोगों को भी मैं खाना दे देती हूँ। सब लोग खा लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग भी आ ही गए हैं, तो सब लोग खा लेते हैं। और गर्मी तो मत पूछिए, इतनी अधिक है। शाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग सब खाना खा लिए, और उसके बाद ना फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी रात का वक्त हो रहा है, और मेरे बगल में फुआ जी हैं, उन्हीं का पोता का मुजुट्ठी था, तो वहीं पर हम लोग जा रहे थे। तो बच्चे तो वहाँ पर खाना खा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि लहसुन प्याज हम लोग को खाना नहीं है। कौन जल्दी आओ ना। आप तो जाइए, एक गिफ्ट तो दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, अभी इधर का बचा हुआ है, और रात के 12 भी बज गए। कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगा। हमारे भी घर में एक तो शादी है, लोग बोल रहे हैं दूल्हे तो खैर मेहंदी ऐसा चीज़ है ना कि कैसे भी लगा लीजिए, कलर आ जाता है तो अच्छा ही लगता है। नहीं तो ये कैसे भी नहीं लगाया हो ना, ये तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया हो। तो आता नहीं है जैसे तैसे। हाँ, वो तो देख के पता चल रहा कि तुमको नहीं आता है मेहंदी लगाना। तो रात ना बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब थोड़ा सा है तो उसका लगा लेते हैं, और फिर आप लोग से सुबह मिलते हैं। तो आज का ना ब्लॉग यहीं तक था, छोटू सा ब्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये जब आपको ब्लॉग मिलेगी ना, तब तक ये तीज आ गई होगी रहेगी। तो आप लोग सभी को हैप्पी तीज। आप लोग की तीज का व्रत अच्छे से बीते, और शिव भगवान पार्वती माँ आप लोग पर अपना असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।